हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेंचर के बारे में। एंड कल आप लोगों का एग्जाम नहीं था, कल मेरी भी परीक्षा थी बहुत बड़ी, क्योंकि 7 अक्टूबर को कल यहाँ पर कुछ कॉलेजेस में टेस्ट था। एंड टेस्ट हुआ, मैंने कुछ बच्चों से फीडबैक लिया कल। अभी एग्जाम होने तो और भी बच्चों से फीडबैक लूंगा धीरे धीरे कि कैसा क्या हो रहा है। तो कुछ फीडबैक्स मुझे मिले हैं। मोस्टली जो फीडबैक है सारे पॉजिटिव ही थे, और कुछ आपको डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे इसलिए डर लग रहा था। बिकॉज देखो, अभी एक्सेंचर का जो पैटर्न चेंज हुआ है, आप देख लो कहीं भी कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। केवल मैं हूं जिसने अपना पूरा मॉक टेस्ट भी पूरा अपडेट किया। मैंने केवल आप एक बार खुद से सोचना, जो पुराने वाले टेस्ट के अकॉर्डिंग जो पूरा मतलब जो प्रीवियस पैटर्न चल रहा था उसका टेस्ट बनाने में हमने 2 से 3 महीने लिए थे, आराम से रिसर्च करके बनाया। अब एकदम पता चलता है कि टेस्ट पैटर्न चेंज हो गया है। केवल हमें हमारे पास टाइम था 5 से 7 दिनों का। 5 से 7 दिनों में हमारी टीम ने, मतलब उसमें 5-6 बच्चे हैं, उनने इतनी मेहनत करी है ना उन 5 से 7 दिन में कि भाई अच्छे से अच्छा हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा पाए। तो मतलब कलेक्ट किया, बच्चों से क्वेश्चंस कलेक्ट किए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कलेक्ट किए, इस साल के क्वेश्चंस कलेक्ट किए, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करी है। सो मतलब वो भी एक चीज है। बट कल का जो एग्जाम हुआ था, वो जो बच्चों का रिस्पॉन्स है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे आपको मतलब और अच्छा आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्या चीज प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाउ आई एम लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट कि इफ यू विल परचेज दिस टेस्ट, बिकॉज आइडिया नहीं था हम लोगों को भी कि कैसा रहेगा, क्योंकि इस साल पूरा पैटर्न चेंज है। पैटर्न के अकॉर्डिंग तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन अब इस बार चूंकि यहाँ पर जो पैटर्न है वो पूरा पूरा चेंज हुआ हुआ है, तो हमको भी एक आइडिया नहीं था कि कैसे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। तो उस हिसाब से जो टेस्ट है वो ठीक ठाक है, मैं खुद से बोल सकता हूँ। मेन जो चीज है वो वही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सारे बच्चों ने फीडबैक दिया कि सबसे जो हेल्पफुल सेक्शन है इस मॉक टेस्ट में, वो 3 सेक्शंस हैं। एक तो ये वाला जो पूरा पेपर इसमें अपलोडेड है, ये पूरा न्यू पेपर है। तो जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब का पेपर है। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका जो लेवल है वो बिल्कुल सिमिलर ही है। तो एक तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो एक तो इसको जरूर देख के जाना अगर आपने मॉक टेस्ट लिया हुआ है। दूसरा, गेम बेस्ड के जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं आपको मिलेंगे नहीं पूरे इंटरनेट पे। देखो एग्जैक्ट तो गेम, हमारे पास गेम की वेबसाइट नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट गेम्स क्या है। बट हमने कोशिश करी है थोड़ा बहुत समझाने की गेम का टाइप क्या हुआ। तो ये गेम बेस्ड देख के जाना। वैसे गेम बेस्ड इजी है, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इजी है, गेम बेस्ड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस वो जो मेमोरी गेम है वो सभी बोल रहे हैं कि वो डिफिकल्ट है। तो मेमोरी गेम वाला जो है वो भी हमने इसमें अपलोड कर दिए हैं वीडियोस, तो वो भी जाके चेक करके आना अच्छे से। तो एक तो ये हो गया पूरा पेपर प्रीवियस का, मेमोरी बेस्ड हो गया। और ये जो सेक्शन है ना, सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर, ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है टेक्निकल एमसीक्यू के लिए, जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली। सो जो अभी रिसेंट के एग्जाम में आए हैं, तो उसी के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें ऐड करें हैं। बाकी टाइमर के साथ अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर आपको काफी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इन सभी में टाइमर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको सारा एक आइडिया दे दूंगा। बाकी ये रिस्पॉन्स एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इतना रीसेंट जो आपने पेपर दिया था अपडेटेड वाला, सेम वही पैटर्न। तो देखो ये बात एक तो इनने कंफर्म कर दी। ठीक है, ये 7 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, 7 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है। तो एक तो ये पता लगाना ही बहुत बड़ा मुश्किल चीज थी कि भैया पैटर्न चेंज हो गया है। आज के टाइम पे आप देख लो किसी को ये चीज पता भी नहीं पड़ पाएगी। और ये चीज हमने बहुत पहले बोल दी थी कि आप पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, मैं डिटेल बता देता हूँ भैया, आप सबको इन्फॉर्म कर देना। गेम बेस्ड के लिए सेम वही 3 गेम हैं जो आपने बताए हैं, मैथ्स वाला, पाथ और मेमोरी वाला। ठीक है, तो वही 3 गेम्स हैं। एक मैथ्स वाला गेम है, ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, पाथ वाला है और मेमोरी वाला, तो वही सेम 3 गेम्स हैं। बस एक चीज और है भैया, पर गेम 4 मिनट्स की टाइम लिमिट थी। ठीक है, तो ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं। तो ये इनने बताई है कि पर गेम में जो है वो 4 मिनट की लिमिट है। ठीक है, 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में ही आपको कंप्लीट करना है। और एक और चीज इनने बताई है, ये जो मेमोरी गेम है ना, इसको मिनिमम स्टेप्स के साथ कंप्लीट करना है। ये मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ, मिनिमम स्टेप्स शायद इसमें ऐसा कुछ था कि मिनिमम स्टेप्स के साथ कंप्लीट करना है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, बट 4 मिनट की टाइम लिमिट है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, एंड टेक्निकल असेसमेंट खतरनाक था। गेम बेस्ड तो हो गया मेरा। टेक असेसमेंट में सीएन हार्ड था, एमएस ऑफिस नॉर्मली, कंप्यूटर साइंस में एचटीएमएल जेएस के क्वेश्चन थे, एक एसक्यूएल का आया था एमसीक्यू में। ठीक है, कोडिंग इजी था, एक इजी एरे का क्वेश्चन, एक एसक्यूएल और एक फ्रंट एंड का। वेब वाला क्वेश्चन में बटन बनाने थे 3 डिफरेंट कलर और फंक्शन के साथ। ठीक है, तो मैंने पूछ लिया एसएस डालूं क्या डायरेक्ट वीडियो में, और मॉक से थोड़ी बहुत हेल्प हुई क्या। तो उसने बोला हाँ डाल दो वीडियो में एसएस। हाँ हाँ,
उससे अच्छा आइडिया लग गया था ओवरऑल एग्जाम का। वैसे एक चीज और है, गेम बेस्ड वाला लास्ट वाला हार्ड था बस, मेन एग्जाम तो वही टेक्निकल है, कोडिंग भी इजी है। अच्छा, तो इनने जो भी पूरा फीडबैक दिया है, पहले उसको समझ लेते हैं। इनके हिसाब से जो देखो पहला जो राउंड है वो है आपका वही बिहेवियर असेसमेंट है, उसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा, हमने भी मॉक टेस्ट में प्रोवाइड नहीं कराया। उसका सिंपल सा रीजन है, सबके लिए उसके आंसर्स अलग होंगे, सबका बिहेवियर अलग है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, वो पर्सनैलिटी बेस्ड है। और दूसरी बात, वो नॉन एलिमिनेशन राउंड है, तो उसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। उसको आप ऑन स्पॉट कर लोगे, तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है। गेम बेस्ड में ने एक नई चीज बताई है कि पर गेम यहाँ पर 4 मिनट्स की लिमिट है, ठीक है। और गेम्स वही हैं, उसी टाइप के हैं। एक मैथ्स वाला गेम है जो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें इन्फॉर्म करा हुआ है, एक पाथ वाला गेम है, और एक मेमोरी वाला गेम है, ठीक है। तो गेम्स भी वही है, ठीक है। तो ये गेम बेस्ड वाला हो गया। बाकी इनने बताया मेन जो है वो टेक्निकली है, ठीक है, मेन जो है वो टेक्निकल है। सो मेन जो राउंड है वो टेक्निकल असेसमेंट ही है, और यही मैं भी आपको कह रहा हूं कि अगर सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी है तो इसी की करना। इसके सब्जेक्ट्स में आपसे सीएन आ जाएगा, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स आ जाएगा, ठीक है। डेवूप्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनने नहीं बताया बट मैं आपको बता रहा हूँ, डेवूप्स आ रहा है थोड़ा बहुत, डेवूप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी सिचुएशनल क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। अच्छा आइडिया लग जाएगा, एक बार पेपर में देखना सिचुएशनल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। मतलब एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो सीएन हो गया, डेवूप्स हो गया, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो गए। और आपका एमएस ऑफिस के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक ठाक है। एच टी एम एल सी एस एस और जेएस के कुछ क्वेश्चन है, नॉर्मली है। फंक्शंस वगैरह पढ़ के चले जाना, नॉर्मली है, ज्यादा कुछ ऐसा खतरनाक नहीं आ रहा है इसमें। और कंप्यूटर साइंस में ओएस के कुछ क्वेश्चंस हैं। सो यही सब आ रहा है आपका, जो उसमें टेक्निकल असेसमेंट है ना, उसमें ये सब आ रहा है। और सूडो कोड सबसे इंपॉर्टेंट, सूडो कोड्स भी हैं। एंड सूडो कोड्स वही लेवल के हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रहे थे, जो कि इसमें पेपर में भी प्रोवाइडेड है, वही लेवल है, ज्यादा लेवल नहीं है। बाकी जो मॉक टेस्ट में भी प्रोवाइडेड है, स्क्रीनशॉट के साथ प्रोवाइडेड है। मॉक टेस्ट में ये जो ये दिए ना, तो इसमें स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको सूडो कोड मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लेना, ये वाले सूडो कोड्स को प्रैक्टिस करके चले जाना, अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना वही है, कोडिंग वाला असेसमेंट है, ठीक है। कोडिंग असेसमेंट में वही 3 क्वेश्चन है। एक इजी आ रहा है एरे का, जैसा इनने बताया, एक इजी है एरे का आया था। और एक एसक्यूएल का क्वेश्चन है, वो भी इजी है। और एक वेब बेस्ड जो इनने बताया, उसमें ये बताया है कि वेब बेस्ड में क्या करना है कि 3 बटन बनाने हैं। समझा देता हूँ वेब बेस्ड क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुन लेना एक बार में। ये बिल्कुल रीसेंट पेपर है, ठीक है। तो जो वेब बेस्ड है उसमें 3 बटन बनाने हैं, ऐसे सपोज बटन 1, बटन 2, बटन 3। इन पर क्लिक कर सकते हैं, तीनों का जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, और तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट कराएंगे। जैसे सपोज इस पर क्लिक किया तो ये प्रिंट करा देगा बटन 1, इस पर क्लिक किया तो करा देगा बटन 2, इस पर क्लिक किया तो करा देगा बटन 3, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का वेब बेस्ड का था। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रिपरेशन की, ऑलरेडी वैसे तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने खरीद ही रखा है। अगर कोई बचा है, किसी का मन है, तो वो ले सकता है। बाकी जिन लोगों ने मॉक टेस्ट ले रखा है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट से आपको कैसा आइडिया लगेगा। मेनली फोकस प्रीवियस ईयर वाले पेपर पर करना, और ये जो सिमिलर क्वेश्चंस, ये वाला जो चीज है ना, बिकॉज ये हमने अपडेट करी है, पूरा का पूरा सेक्शन 200 क्वेश्चन के साथ है ये, तो ये ज्यादा फोकस करना, इस पे फोकस करना। गेम बेस्ड नॉर्मल है, इसकी प्रिपरेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और ये वाले क्वेश्चंस देख लेना, और यहाँ से सूडो कोड वगैरह प्रिपेयर कर लेना, मतलब हो जाएगा प्रिपरेशन। और आज हमने और इसमें कुछ सेट्स ऐड कर दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कर दिए, साइबर सिक्योरिटी के भी कर दिए, उसी लेवल के कर दिए जो एक्सेंचर पूछ रही है, ठीक है। तो ये भी चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।